वंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण करी। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। ए विधि मंगल कराते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब। हम जो मानु जो होत उदंगल दूर सब। हम जो मानु जो। छठवें गुण स्थान का विश्लेषण हम कर रहे हैं। और छठवें गुण स्थान में कहाँ कहाँ से आना जाना होता है वो सब हमने समझा था। बराबर। और अब लगभग लगभग, हाँ, आज अपने को इसका विशेष अपेक्षा विचार थोड़ा से लेकर विशेष अपेक्षा विचार को अपने को समझ। सामान्य तरीके से जब अपन ने छठे गुण स्थान को देखा था तो अपन ने ये भी समझा था कि ये डेडिकेटेड है किसके लिए? शुभोपयोग के लिए। बराबर। शुभोपयोग के लिए समर्पित गुण स्थान। ऐसा क्यों है कि नीचे के गुण स्थानों में तीनों प्रकार के उपयोग पाए जाते हों और जबकि ऊपर के गुण स्थान में मात्र एक ही उपयोग होता है? ये छठे गुण स्थान में मात्र शुभोपयोग ही होता है। ऐसा क्यों होता है? कल इसका क्या कारण बताया था? हम्म, बोलिए। શ્રાવકના જીવનમાં ઘણી વિવિધતા છે એટલે શુભ અશુભ ને શુદ્ધ ત્રણેય ઉપયોગનું બતાવે. બરાબર. ઘણી વિવિધતા છે એટલા માટે આટલા બધા ભેદ પાડી ના શકાય, एक खास बात है। क्योंकि मैंने कल ये कहा था कि इतनी सारी विविधता के बावजूद भी अगर हम उनके गुण स्थान को गिनने जाएंगे तो चौथे गुण स्थान के हजारों भेद पढ़ेंगे, पांचवें गुण स्थान के हजारों भेद पढ़ेंगे, और इतने सब गुण स्थान के भेद पढ़ेंगे तो हम कैसे गुण स्थान पढ़ेंगे? इसीलिए हमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े, इसलिए आचार्य ने ज्यादा भेद पाड़े नहीं। बराबर। समझे? ये मेरी स्पेशल मैसेज आया था नेमी चंद्राचार्य का मेरे पास, जो मैंने आपको शेयर किया। एक फॉर आप लोगों के लिए करुणा करके हम चौथे को और ज्यादा भीड़ कर करके नहीं बता रहे, नहीं तो नकामो लांबो થઈ જશે અને તમે લોકો વાંચતા વાંચતા લાંબા થઈ જશે। બરાબર। એટલા માટે चौथा गुण स्थान અને પાંચમા गुण स्थान ने एक में ले लिया, और छठे और सातवें गुण स्थान में क्लियर कट वेरिफिकेशन, क्या कहते हैं, अंतर है और विविधता नहीं। मतलब ये फिक्स है कि मुनिराज छठवें में आएंगे तो ये ही करेंगे और सातवें में जाएंगे तो ये ही करेंगे। बराबर। तो कोई ऐसी स्पष्ट गाइडलाइन मिले तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन श्रावक का ये नक्की नहीं है कि चौथे गुण स्थान में क्या क्या करेगा। वो अशुभ में भी क्या क्या कर सकता है, शुभ में भी क्या क्या कर सकता है, कितने प्रकार के काम वो कर सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि देखो, सरलता की बात तो ये है कि इस चीज को थोड़ा एक ही गुण स्थान में रख लो और समझ लो कि इसके सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों भेद हो सकते हैं, और उन सबको पढ़ना, सुनना, समझना अभी फिलहाल शक्य दिखता नहीं। इसीलिए ये किया था। उसके बाद में फिर बात आगे बढ़ी, और इसीलिए हमने समझा कि भले ही चौथे पांचवे में तीनों प्रकार के भाव हो रहे हैं, और लेकिन छठवे को स्पेशल डेडिकेटेड किया किसके लिए? शुभोपयोग के लिए। लेकिन इतना समझना कि साधु जीवन की ये ये कंपलसरी दशा है, एक अलग फेस है। जो फेस भले ही शुभोपयोग का है लेकिन लोकोपयोगी है। हम जैसे जीवों के लिए तो एकमात्र शुद्धोपयोग की बात बताने वाला गुणस्थान ही है। अगर ये नहीं होता तो समय सार नहीं होता, ये नहीं होता तो दीक्षाएं नहीं होती, ये नहीं होता तो मुनियों का उपदेश नहीं होता, तो भव्य जीव कैसे लाभ कर पाते? इसलिए भले ही उनके जीवन में
ये डाउन लेवल का गुणस्थान कहलाता हो, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये बड़ा महान है, क्योंकि जितने महान महान काम हम इस भाव में कर पाते हैं, उन सब के पीछे छठा गुणस्थान का योगदान है। बराबर। समझे, अपन तो बनिए आदमी स्वार्थ देखते ना, तो इसमें हमें स्वार्थ दिख रहा है। बराबर। चल, तो यही बातें हैं, इसको थोड़ा समझें और आगे अपन पढ़ते हैं। आज कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? दिनेश भाई पढ़ना। चलो बढ़िया। एम्पायर उंगली उठाए तो आउट, और यहाँ पे आप उंगली उठाओ तो इन। कितना अंतर है हमारे नियमों में। चल। थैंक यू। हाँ, विशेष अपेक्षा विचार। उससे थोड़ा ऊपर का रह गया है, आपने द्रव्यान योगनी अपेक्षा અહીંયા। ओके, हाँ, આપણે દ્રવ્યાનુયોગની અપેક્ષાએ ગુણસ્થાનોનું વિભાજન આ પ્રકારે કરી શકીએ. એક, મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી ત્રીજા મિશ્ર ગુણસ્થાન સુધી નિયમથી શુભ અને અશુભ ઉપયોગ જ હોય છે. બે, ચોથા તથા પાંચમા ગુણસ્થાનોમાં શુભ અશુભ અને શુદ્ધોપયોગ ત્રણ ઉપયોગ રહી શકે છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં માત્ર શુભોપયોગ અને ચાર સાતમા ગુણસ્થાનથી લઈને આગળના સર્વ ગુણસ્થાનમાં માત્ર શુદ્ધોપયોગ જ રહે છે. अच्छा, ये तो एक्चुअल में मुझे आपसे पूछना था। क्या ठीक है, इतनी देर से अपन चर्चा कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर कोई देखेगा नहीं और बुक में भी नहीं देखेगा, और अपने विवेक से निर्णय करना। बराबर, बड़ा सरल सा प्रश्न है। पहले से तीसरे तक कौन सा गुणस्थान, कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं? बोलो। शुभ हाँ? अशुभ, शुभ और अशुभ। शुद्ध नहीं होगा? अशुभ, शुद्ध, क्यों नहीं शुभोपयोग, होगा? क्योंकि शुद्ध मात्र चौथे से चालू। चौथा गुणस्थान से Very good. चालू. आगे, चौथे पांचवे छठवे में कौन सा? चौथे और पांचवे में कौन सा? तीनों. शुद्धोपयोग, बहुत बढ़िया। तीनों. छठे में कौन कौन से उपयोग? अकेला शुभ. अकेला शुभोपयोग। वेरी गुड। सातवें से ऊपर शुद्ध. अकेला शुद्ध. शुद्धोपयोग। शुद्ध. और इसके आगे देखो, एक और मैं आगे बोलता हूँ। 13वें गुणस्थान या 12वें गुणस्थान से क्या बोलेंगे? कौन सा उपयोग बोलेंगे? वहां पर बोला जाता है शुद्धोपयोग का फल। शुद्धोपयोग नहीं बोला जाता, क्योंकि उपयोग है चंचल अवस्था, और जब वो स्थिरता को प्राप्त हो जाती है ना, तो उसे उपयोग नहीं बोल सकते। व्यापार को शुद्धोपयोग बोला जाता है ना, तो यहाँ पे चंचलता नहीं, फिक्स हो गया, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? शुद्धोपयोग का फल। फल है। बराबर, इतना समझ। चलो, अब अपन विशेष अपेक्षा विचार करते વિશેષ અપેક્ષા વિચાર. એક, પ્રમત સંયત. આ છઠ્ઠું ગુણસ્થાન શુદ્ધ પરિણતિ સહિત શુભોપયોગ રૂપ છે, છતાં આ દશા મુનિ જીવનમાં અવશ્ય ભાવી છે, છતાં પણ બંધનકારક છે. નાટક સમયસાર મોક્ષદ્વાર છંદ 40માં આને જગ પંથ કયો છે, તે નીચે પ્રમાણે છે. ता कारण जग पंथित कुत शिव मार्ग जोर, परमादि जग को धुके अपरमादि शिव। અર્થ માટે પ્રમાદ સંસારનું કારણ છે અને અનુભવ મોક્ષનું કારણ છે. પ્રમાદી જીવ સંસારની તરફ જુએ છે અને અપ્રમાદી જીવ મોક્ષની તરફ જુએ છે. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા પૂર્વે અનિવાર્ય ગુણસ્થાનોના સંબંધમાં અહીં થોડો વિચાર કરીએ. जो अटलो समझिए जरा, ये लाइन एक एक शब्द यहाँ पर आया, शुद्ध शुभोपयोग वाला है, लेकिन शुद्ध परिणति सहित है। इसका क्या मतलब हो रहा है? कल अर्थ बताया था। शुद्ध परिणति मतलब क्या लेना? શ્રદ્ધા પાકી રહે છે. श्रद्धा पाकी रहे એટલે શુદ્ધ અનુભવ સાથે
शुद्धोपयोग रूप परिणत नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग करके आए हैं ना, इसीलिए उसकी अनुभूति की स्मृति अभी भी उसके अंदर में है। बराबर। और जैसे अपनी जेब में अगर फूटी कौड़ी भी ना हो, लेकिन अकाउंट में अगर करोड़ रुपए पड़े हों, तो हम फूटी कौड़ी के अभाव में अपने आप को सड़क छाप नहीं मान लेते। भले ही हाथ में कुछ नहीं, लेकिन कहते अरे क्या बात करते हो, बैंक में तो इतना पड़ा हुआ है। तो जब हमें जड़ वस्तु के अपनत्व का इतना वो है, तो मुनिराजों को इसका नहीं होगा क्या? है? हमें जड़ की इतनी खुमारी है, तो मुनिराज तो तीन कसाय चौकड़ी का अनुभव करके आए। उन्हें नहीं लगता होगा कि यार ये भले अनुभव अभी नहीं है तो क्या हुआ, है तो हम अनुभवी ना। और उस अंदर के वैभव के कारण, जैसे बैंक में पड़े हुए धन के कारण हम सड़क छाप वस्तुएं नहीं लेते। क्यों? अरे ऐसे वैसे थोड़ी हम ऐसी चीज लेंगे। तो जैसे हमें अपने इसका धन का मान होता है, तो वैसे मुनिराजों को अपने शुद्धोपयोग का मान होता है, और उसके कारण वो कोई भी हीन भाव, भूमिका के विरुद्ध भाव वहां पे करते नहीं। तो ये जो शुद्ध परिणति है, वह शुद्ध परिणति उनको इन विभावों से बचाती। ठीक है, बराबर। तो उसी का एक पद लिया, ता कारण जग पंथ इत। एक साइड है संसार का रास्ता, उत मतलब उस तरफ मोक्ष का रास्ता है। अब उसमें जो परमादि जग को धुके, जो प्रमादी जीव है, वो जग की तरफ मुड़ रहे हैं, और अपरमादी जीव मोक्ष की तरफ जा रहा है। तो अब जो आगे बात चल रही है, वो ये है कि मुक्ति प्राप्त करने के पहले कौन कौन से गुणस्थान कंपलसरी हैं। बराबर। खुद बताओगे कि इसमें पढ़कर बताओगे? बताओ। है पंडित जी, एक बार पढ़ लेने तो फिर पक्का खुद बता दे। बराबर ना? यही उत्तर था। कोई बात नहीं, ऐसा कर लो। हाँ, चल। एक, अनेक जीव બીજા સાસાદન ગુણસ્થાનને પ્રાપ્ત કર્યા વગર પણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કારણ કે જે જીવ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની સાથે ચોથા આદિ ઉપરના ગુણસ્થાનોથી પતિત થાય છે, તે જ બીજા ગુણસ્થાનમાં આવે છે. એવા ઉપરના ગુણસ્થાનોથી સાસાદનમાં પતિત ન થવા વાળા અનેક જીવ મોક્ષ જઈ શકે છે, તેથી બીજું ગુણસ્થાન અનિવાર્ય નથી. બરાબર. ત્રીજું ગુણસ્થાન પણ અનિવાર્ય નથી. આ ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં પ્રવેશ કર્યા વગર પણ મુક્તિ સંભવ છે, કારણ કે જો જીવ પહેલા ગુણસ્થાનથી જ ચોથામાં આવે છે અથવા પાંચમા સાતમામાં આવે છે, તો છઠ્ઠા સાતમામાં આત્માનંદનું રસપાન કરતા કરતા નીચે ગમન કર્યા વગર જ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તેથી ત્રીજું ગુણસ્થાન પણ અનિવાર્ય નથી. ये भी समझ में आए? दो बातें समझ लो, बहुत सरल सी बात। दूसरा बात, प्रश्न ये था कि कौन कौन से गुणस्थान अनिवार्य हैं। अब इसका तो कौन कौन से गुणस्थान अनिवार्य नहीं है, तो इसके मामले में क्या बोला? दूसरा, पहला तो स्वाभाविक है, सब जो है वो अनादि से ही पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे गुणस्थान में आना कोई जरूरी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुणस्थान कैसे बनेगा? चौथे से नीचे गिरते हुए जीवों को बनेगा। बराबर। और चौथे से नीचे गिरने वाले जीवों को ये दूसरा गुणस्थान होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बल्कि ये तो वो गुणस्थान है जो कंपलसरी पहले की तरफ लेकर जाता है, तो उसका आना तो जरूरी है ही नहीं। तीसरे गुणस्थान का आना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो भी सादी मिथ्या दृष्टि को सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय हो तभी होगा। यानी ये दोनों कंपलसरी नहीं, आप दो तीन को स्किप कर सकते।
अगले गुणस्थान में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। हमको आपको ये लगता है कि नहीं चौथा तो आएगा ही आएगा, पांचवा भी आएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। देखो पढ़ते हैं अपन, चौथा पांचवा अनिवार्य नहीं। पढ़िए क्यों नहीं है, उसका कारण समझते हैं। ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ વગર પણ જીવ મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, કારણ કે અનાદિ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનથી સીધા સાતમા અપ્રમતમાં આવીને છઠ્ઠા સાતમામાં ઝૂલતા તકા આગળ શ્રેણી માંડીને મુક્ત થઈ શકે છે. તેથી મુક્તિ પૂર્વે અવિરત સમ્યક્ત્વ ચોથું ગુણસ્થાન અનિવાર્ય નથી. बराबर। જો પાંચમું દ્રવ્યલિંગી મુનિરાજ અનાદિ મિથ્યાત્વથી જ સાતમા અપ્રમત સંયતમાં જાય છે અને છઠ્ઠા સાતમામાં હજારો વખત ઝૂલતા તકા શ્રેણી માંડી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો તેઓને પાંચમું દેશ વિરત ગુણસ્થાન પણ અનિવાર્ય નથી. बराबर, ये दोनों का ख्याल में आ गया। तो ये चौथे पांचवे गुणस्थान कंपलसरी नहीं है। तो ये अच्छा रहा, यानी आप तो हमें फालतू ही कहते हो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अनिवार्य नहीं है तो क्यों प्राप्त करें? बराबर ना, चलेगा ना। अरे बढ़िया है, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन अनिवार्य, प्राप्त नहीं करो तो सीधे मुनि बनो। यानी सम्यक दर्शन तो अनिवार्य है ही। हाँ, मगर वो सीधा सातवें में सम्यक दर्शन आ जाए। सम्यक दर्शन और तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाला सम्यक चारित्र, वो वो एक साथ प्रकट हो सकता है। तो अगर कोई जीव ये कह रहा हो कि नहीं नहीं सम्यक दर्शन हमें प्राप्त नहीं करना, सम्यक दर्शन अनिवार्य नहीं है, चौथा गुणस्थान अनिवार्य नहीं है, तो समझना है कि ये बहुत उत्कृष्ट पुरुषार्थ वाला जीव है। ये कह रहा है कि नहीं, हम चौथी पांचवी ये प्राइमरी सेकेंडरी हमें पढ़ने की नहीं, हम तो सीधा क्या करेंगे, छठे सातवें में ही झूलेंगे, सातवें छठे में झूलेंगे। तो ऐसे जानकर उसके प्रति अहोभाव रखना। बराबर। तो चौथे और पांचवे किनके लिए नहीं आते? ऐसे तीर्थंकर आदि के जो जीव होते हैं ना, वो कभी पांचवें गुणस्थान में नहीं आते, कभी नहीं आते। वो यहां से क्या करेंगे, गृहस्थ अवस्था में रहेंगे चौथे गुणस्थान, और फिर सीधे मुनि दीक्षा धारण करेंगे, और मुनि दीक्षा धारण करके सीधा कौन सा गुणस्थान लेंगे, सेवेंथ, सातवां. सातवें नंबर का। यानी जो क्या कहें यहाँ पर, देश व्रत वो अपनाते नहीं, तो सीधे महाव्रत धारण करते, और महाव्रत धारण करके सीधे सातवें गुणस्थान में वो पहुंच जाते हैं। तो ख्याल में है ना। तो ये पांचवा गुणस्थान भी कंपलसरी नहीं। अब आगे का बोलोगे कि अभी भी पढ़ना है? उपसम श्रेणी अगर नहीं चढ़े तो कौन सा गुणस्थान कंपलसरी नहीं रहेगा? सातवां. सातवां तो कंपलसरी रहेगा, आठवां. आठवां भी कंपलसरी रहेगा, सर 11वां कंपल्सरी नहीं 11वां है। गुणस्थान। बस ये है कि उपसम श्रेणी वाले के 8वें 9वें 10वें होते हैं, छपक वाले के भी 8वें 9वें 10वें होते हैं, उपशम वाले का 11वां 11वां नहीं होता, छपक वाले का 12वां। यानी अब इसके अलावा एक ही गुणस्थान बचता है जो कंपलसरी नहीं है, 11वां। क्योंकि 12वां तो आना ही पड़ेगा, और 12वां में आएंगे तो फिर 13वां भी आएंगे, 14वां भी होगा, और फिर सिद्ध अवस्था तो होगी होगी। यानी अभी एक पर ही है। गुणस्थान बिना नहीं हो सकता। गुणस्थान बिना मुक्ति नहीं हो गुणस्थान सकती। बिना जो अपने आप को मानता है उसके ही गुणस्थान बढ़ते हैं, ये बात नियम समझना। हमें गुणस्थान की चढ़ उतार में अपनापन नहीं झोंकना है, मानना तो अपने आप को गुणस्थानातीत ही है। और यहाँ पे ये लाइन मैंने आपको कही कि जो अपने को गुणस्थानों से परे मानता है, गुणस्थान भी उसके ही बढ़ते हैं। जो एक स्टैटिस्टिकल एनालाइज करता है गुणस्थानों का, मैं यहाँ था, मैं वहां आ गया, मैं फलाना आ गया, वो जीव के गुणस्थान चढ़ते ही नहीं। तो आप जो कह रहे हैं ना गुणस्थान के बिना नहीं होता, गुणस्थान के बिना ही होता है। अंदर में जो हो रहा है वो गुणस्थान के बिना ही हो रहा है। वो तो बाहर में हम बैठे बैठे समझ रहे हैं कि इसकी दशा कौन सी है, क्या है क्या। बराबर। हाँ, तो उतना और पढ़ दो, अब तो क्लियर हो गया सब। सर જો एक દ્રવ્ય मिनट,
हाँ बोलो बेन। સર મને ચોથા વાળું નથી સમજણ પડી રહી. પાંચમા ની ખબર પડી ગઈ? પાંચમાની તો પડી છે. બસ કારણ કે એને એમ જ કોઈ જીવ અણુવ્રતમાં લે એટલું જ ને. હા એમ જ कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज पहलाથી થયો હોય। हाँ क्या हो, पहले से द्रव्यलिंगी मुनिराज हो जाए, अब उसकी पूरी द्रव्यलिंगी है बराबर, और द्रव्यलिंग होने के कारण उसकी पूरी तैयारी है, तो क्या करेगा? मुझे तो सीधा आउट ही कर देता है भाई, देखने दे मुझे। है तो जब वो द्रव्यलिंगी मुनिराज हो जाता है अभी कहाँ पर है? पहले गुणस्थान। लेकिन फिर एकदम इतना उसका पुरुषार्थ बढ़ता है कि चौथे गुणस्थान में भी नहीं रुकता नहीं, मतलब वो एक साथ तीन कसाय चौकड़ी उसकी का अभाव होता है। एक साथ तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तो कौन सा गुणस्थान हो जाएगा? सीधा सातवां गुणस्थान। समझे कि नहीं समझे? अभी भी जैसे શુદ્ધ પરિણતિ થઈ એનાથી કોઈ લેવા દેવા ના રહ્યો એવું? शुद्ध परिणति तो सातवें के बिना छठवा कहाँ होगा? शुद्ध का अनुभव और उसको शुद्धता का अनुभव ही सीधा सातवें गुणस्थान में। नहीं आया ख्याल में? थोड़ा थोड़ा ये पूरा नहीं समझो जरा, एक साथ ये बच्चा भी आ गया बीच में गलत टाइम पर। हाँ फिर से समझो जरा कि कोई जीव है, कौन से गुणस्थान को, किस जीव को नहीं होगा पहले ये समझो। जो जीव बाहर में निर्दोष 28 मूल गुण का पालन कर रहा हो उस जीव की बात कर। हाँ हर किसी अरे गहरे की बात नहीं कर, बराबर। अब जो निर्दोष 28 मूल गुण का पालन कर रहा हो उसकी बाहर की तैयारी कैसी है? एकदम मोक्ष प्राप्त करे एवी तैयारी थी। मोक्ष प्राप्त करने की है ना। अब ऐसा जीव क्या करेगा? उग्र पुरुषार्थ करसे। एकदम उग्र पुरुषार्थ करे, और उग्र पुरुषार्थ करते ही वो कौन सा गुणस्थान पाले? सातवां। सातवां गुणस्थान पाले। तो उसके चौथा भी नहीं है, पांच। आप किसी ऐसे जीव को जानते हैं? भरत चक्रवर्ती। ना नहीं तो चौथा गुणस्थान वाला था। बोलो दिनेश भाई, बहुत अच्छे से નહીં, હું जानते એ हैं। કહું છું કે આ જે આપણે બધી વાત કરીએ છીએ એક્સેપ્શનલ કેસની વાત કરીએ છીએ, ઓર્ડિનરી સંજોગમાં તો ચોથું આવે જ અને એ જ વાત થઈ ને। ના એ અત્યારે આપણે એક્સેપ્શનલ કહીએ કે કોમન કહીએ એને કોઈ મારી પાસે ડેટા નથી। જનરલી એક રાજમાર્ગ એવો આવે કે ચોથું આવે, પાંચમું આવે, પછી આગળ વધે। એ વાત એક એક बार તીર્થંકરની એક્ઝામ્પલ્સ માં ઈ જ હશે ને? ના પડે तो चौथा मधु राजा गुणस्थान आवे वाला छे? है। मधु राजा ओला अब हाथीना एमने वच्चे सम्यक दर्शन थयो कि नहीं थयो खबर નથી, પણ इंद्रभूति गौतम गणधर। અચ્છા अच्छा इंद्रभूति गौतम गणधर जिनने डायरेक्ट मुनिराज भगवान को देखकर दीक्षा ली, और पहले तो मतलब ऐसे कहते मान गला था, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था कि नहीं हुआ इतना गहराई में वर्णन नहीं आता, मे बी और नॉट, दोनों भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया हो बराबर, तो सीधे मुनिराज के पास, तीर्थंकर भगवान के पास में गए, द्रव्यलिंग धारण किया और आत्म ध्यान में गए और भावलिंग प्रकट कर लिया। तो ऐसे कुछ जीव उग्र पुरुषार्थ वाले होते हैं जिनको चौथा भी नहीं आए, पांचवा भी नहीं आए, और सीधा सातवां आए, और फिर सातवें से छठे में आए। बोलिए नीना। એમને તો પછી શાયક સમીપ પર જ હશે ને? हाँ छायिक सम्यक અને પડશે પણ નહીં। नहीं, छायिक सम्यक यानी नहीं पड़े, बराबर બરોબર, એટલે પહેલામાંથી સાતમામાં જશે એને કમ્પલસરી શાયક સમ્યક ना नहीं वो कई नियम નથી। ना 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 આ ઇન્દ્રભૂતિના વિષયમાં જ તમને વાત કરી, બાકી બધામાં એવો કોઈ નિયમ નથી કે ભાઈ છાયિક વાળા જ। ये तो तीन कसाय ચોકડીનો જે સામાન્ય વ્યવસ્થા એ પ્રમાણે વાતચીત થતી होता है। क्लियर तो एक ऐसे दृष्टांत है, और कोई आपको याद आए तो बता सकते हैं। मुझे अभी ये ख्याल में आ रहा है कि जैसे उनका जीवन था, पहले एकदम मिथ्या दृष्टि, फिर तीर्थंकर भगवान के पास में गए, दीक्षा धारण किए, और दीक्षा धारण करते फिर तीन कसाय चौकड़ी का अभाव, और फिर उसके बाद में गणधर पद की प्राप्ति। સર ગત્સુ કુમાર નું આવે એમાં? હવે એ પહેલા કેવા હતા? મિથ્યા દ્રષ્ટિ હતા એની ગેરંટી છે?
એટલે એવું થઈ શકે, ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ છે. અને બીજા શું, પ્રથમાનુયોગમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ શબ્દ ગુણસ્થાન અનુસાર નથી હોતો. પ્રથમાનુયોગમાં સમ્યક દ્રષ્ટિ શબ્દ સામાન્ય હોય છે, बराबर ना? ये आपने 8वां अध्याय में वांचीने याद है कि नहीं है कि भूल गए? वर्तमान योग की शैली विधान उसमें सब बातें आई। चलिए आगे बढ़ो। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज अनादि मिथ्यात्वથી જ સાતમા અપ્રમત સંયતમાં જાય છે અને છઠ્ઠા સાતમામાં હજારો વખત ઝૂલતા થકા શ્રેણી માંડી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો તેઓને પાંચમું દેશ વિરત ગુણસ્થાન પણ અનિવાર્ય નથી. बराबर। જો आगे। જો મુનિરાજ ઉપશમ શ્રેણી ઉપર આરોહણ કરે તો જ ઉપશાંત મોહ નામના 11મા ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો જે મુનિરાજ ઉપશમ શ્રેણી પર આરોહણ ન કરતા થકા માત્ર ક્ષપક શ્રેણી પર જ આરોહણ કરે છે, તો તેમને ઉપશાંત મોહ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી. માટે 11મું ગુણસ્થાન પણ અનિવાર્ય નથી અને ઉપશમ શ્રેણીના પ્રથમ 3 ગુણસ્થાન પણ અનિવાર્ય નથી. बराबर। આ રીતે સંક્ષેપમાં બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, 11મા આ 5 ગુણસ્થાનો વગર તો કદાચિત જીવ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ છઠ્ઠા પ્રમત સંયત ગુણસ્થાન વગર તો કોઈ જીવ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતો જ નથી. અર્થાત મિથ્યાત્વ, પ્રમત વિરત, અપ્રમત વિરત, ક્ષપક શ્રેણીના ચારેય ગુણસ્થાન, સહયોગી કેવડી અને અયોગી કેવડી આ 9 ગુણસ્થાનો વગર જીવ મુક્ત નથી થઈ શકતો. बराबर। यानी 9 गुणस्थान कंपलसरी हैं, बराबर, और 5 गुणस्थान ऑप्शनल है। ठीक है, इसमें 8, 9 और 10 ये 3 गुणस्थान कॉमन ये ख्याल में आ गई गणित पूरी? फिर से बराबर। 9 गुणस्थान कैसे हैं? कंपलसरी की ऑप्शनल? कंपलसरी। कौन कैसे? कौन से? पहला, छठा, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, फिर 12वां, 13वां, 14वां, 12, 13, 14 ये कंपलसरी। और ऑप्शनल में कौन कौन से आते हैं? બીજું, બે, ત્રીજું, ત્રણ, ચાર, तीजा, પાંચ, दूसरा, तीजू, तीसरा, तीजू, चौथा, पांचवा, चौथा, 5वां 11वां। और 11वां। 11वां। वेरी गुड। और कॉमन में कौन से गुणस्थान? कॉमन समझे ना? कॉमन 8वां, 9वां, 10वां कॉमन, 8, 9 यानी 8वां उपसम श्रेणी में भी आता है, छपक में, 9वां भी ऐसे ही, 10वां भी इसी तरीके से। तो अगर उपशम वाला चढ़ेगा, बराबर, अगर कोई छपक वाला चढ़ेगा तो ये उपसम वाले गुणस्थान नहीं आएंगे, तो ये नहीं आएंगे तो छपक वाले आएंगे। और उपशम वाला चढ़ेगा तो उसको छपक वाले नहीं आएंगे। नाम तो सेम ही है, उपसमक अपूर्वकरण, छपक अपूर्वकरण, उपशमक अनिवृत्तिकरण, अधाकरण, अपूर्वकरण, और बस 10वां गुणस्थान उपशमक शुभ संप्राय, छपक शुभ संप्राय। ठीक है ना? आगे पढ़िए अब दूसरे नंबर का प्रश्न 61। आ प्रमत संयत गुणस्थान ने बंधनकारक, शुभोपयोग रूप, जगपंथ અને કથનચિત આકુળતા ઉત્પાદક જાણવા છતાં પણ ભાવલિંગી મુનિરાજ આ ગુણસ્થાનમાં શા માટે આવે છે? ઉત્તર: મોક્ષ પ્રાપ્તિનો ક્રમ કોઈ પણ જીવની ઈચ્છા અનુસાર નથી થતો. જેવું વસ્તુ સ્વરૂપ છે તેના અનુસાર જ થાય છે. તે વસ્તુ સ્વરૂપ તથા ક્રમ અનંત સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ જાણ્યો છે અને તેને દિવ્ય ધ્વનિમાં કહ્યો છે. મુનિ જીવનમાં સૌથી પહેલા શુદ્ધોપયોગ રૂપ અપ્રમત વિરત ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યારબાદ 7મા ગુણસ્થાનથી જ સીધા ક્ષપક શ્રેણી આરોહણ કરીને મુક્ત થવાની વ્યવસ્થા નથી. શુદ્ધોપયોગ રૂપ અપ્રમત વિરત દશામાં યથાયોગ્ય એક અંતર્મુહૂર્ત કાળ વ્યતીત થતા જ પર્યાયગત યોગ્યતાને કારણે
તથા યોગ્ય કર્મોદયના નિમિત્તથી શુભોપયોગ રૂપ પ્રમત વિરત ગુણસ્થાનમાં આવવું અનિવાર્ય થઈ રહે છે. મુનિ અવસ્થામાં માત્ર એક અંતર્મુહૂર્ત રહીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા વાળા ભરત આદિને પણ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવવું અનિવાર્ય હતું. અંતર્મુહૂર્તમાં મુક્તિ પામવા વાળા મુનિરાજ પણ શ્રેણી આરોહણની પહેલા તૈયારીની દશામાં તો એક અંતર્મુહૂર્ત દશામાં હજારો વખત છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલે છે. અર્થાત તેઓને પણ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં આવવું પડે છે. તેઓ આવવા નથી ઈચ્છતા. મોક્ષ પ્રાપ્તિની પહેલાનો વસ્તુગત ક્રમ જ એવો છે. આગમ પ્રમાણથી વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવાથી જ્ઞાનમાં યથાર્થતા તેમજ નિર્મળતાની પ્રાપ્તિ જરૂર થાય છે. जो आटलो समझिए, एक बहुत सुंदर प्रश्न जैसे आया वहां पर कि भाई क्यों आते हैं जब इतना खराब बोल रहा हो, जगपंथ, आकुलता, फलाना ढिकना, तो फिर क्यों आते हो? तो बड़ा अच्छा और बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया कि भाई कोई मोक्ष मार्ग को आपको डिजाइन नहीं करना। मोक्ष मार्ग तो जैसा है वैसा ही, बराबर। ये तो भाई बात हुई कि हमें अच्छा नहीं लगता, बताओ तीर्थंकर हैं और वो इंद्राणी उनको ऐसे गोदी में लेके झुलाती है पंच कल्याणकों में, फिर पलना झुला, 3 लोग के नाथ का ऐसा मजाक बनाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो आंखें बंद कर लो भैया, लेकिन भले तीर्थंकर हो, पैदा तो बालक ही होंगे ना। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वस्तु का क्रम तो ऐसा ही है। आप सोचो ऐसा क्या कि त्रिशला माता के गर्भ में 16 साल के डायरेक्ट महावीर भगवान पैदा हो जाए, कैसा लगे? मतलब ये कोई प्रश्न नहीं होता। जैसी वस्तु व्यवस्था है उसको स्वीकार है। मतलब हमारी आदत ही इतनी ज्यादा मैनेजर बनने की है, हर जगह हम हर जगह मैनेजर बनते हैं। ख्याल में आ रहा कि नहीं? तुम्हें मैनेजर किसने बनाया? तुम मैनेजर नहीं बनो, व्यूअर बनो। देखो थोड़ा बहुत, ये मैनेजर के संस्कार कम करो। आदमी के अंदर में गहराई से एमबीए के बिना भी वो हर जगह मैनेजर ही बना रहता है। बस तो मैनेज करना है, डिजाइन करना है, ना तुम्हें डिजाइन करना है ना मैनेज करना है, बस जैसा है वैसा जानना है। अब उसमें जब छठा गुणस्थान क्रम में आता है तो तुम और हम बदलने वाले कौन? मुनिराज भी कह रहे हैं कि भाई देखो हमें कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आए बिना रहता नहीं है। जैसे कि अगर उन्हें 30 साल की दीक्षा लेनी है तो वो 1 साल के ही पैदा होंगे, 30 साल के डायरेक्ट पैदा नहीं होंगे। बोले ऐसा क्यों? बोले 1 2 3 4 जब तक नहीं जाएंगे 30 के होंगे नहीं, और 30 के पहले कोई तीर्थंकर दीक्षा नहीं लेते, नियम है। समझ में आया? तो अपने ये जो डिजाइनर वाले हैं ना, दिमाग और अप्रोच, उसको बोलो कि भाई तू थोड़ा साइड में जा, हमें वस्तु व्यवस्था का आनंद लेने दे, मोक्ष मार्ग का आनंद लेने दे, कण कण की स्वतंत्रता और स्वाधीनता का आनंद लेने दे। ऐसी अंदर में भाव अपने को होने चाहिए। तो जो मोक्ष में जाने की तैयारी बड़ी कर्री तैयारी करके बैठे हैं, ऐसे भरतादी जैसे, उनके जीवन में भी कंपलसरी ये छठा गुणस्थान आता है और आए बिना रहता नहीं है। तो जब उनके जीवन में आता है तो हम क्या हटाएं? बोलो खुशी बहन। सर तीर्थंकर के जीव मतलब 30 साल के बाद ही दीक्षा लेते हैं, ऐसा हाँ नियम है? हाँ, क्योंकि देखो समझना, उसका कारण है कि जो आपके अंदर में इमोशनल स्टेबिलिटी का एक दौर है, अगर आप अपने जीवन में देखा है तो जो एक स्थिरता है, वो स्थिरता 30 के बाद में प्रकट होती है। बाकी की जो नीचे हो सकती है, लेकिन उनमें क्या है, एक चलायमान पना रहता है, परिणाम बदल भी जाते, अप डाउन भी हो सकते हैं। तो तीर्थंकर जैसे जीव कभी कच्चा काम नहीं करते। उन्हें जब तक ऐसा पक्का नहीं लगता कि अब बदलने की कोई संभावना ही नहीं है, तब जाकर वो दीक्षा लेते, जिससे कोई ये भी ना कहे कि किसी ने बेला फुसला के दीक्षा दे दी, किसी ने अज्ञानता में दीक्षा दे दी, किसी ने किसी कारण से दीक्षा, संसार के स्वरूप को देखा नहीं, समझा नहीं, इसलिए दीक्षा ले ली,
हैं? कई लोग जैसे मेरे से बोलते हैं कई बार कि आप पिज्जा नहीं खाते, बर्गर ये नहीं खाते, ब्रेड नहीं खाते, आपको टेस्ट नहीं लगा ना इसलिए नहीं खाते, अगर टेस्ट लग जाता तो नहीं छोड़। मैंने कही ये तो इफ एंड बट वाली बात है, बराबर। लेकिन अभी तक का जो मेरा रिकॉर्ड है कि कितना भी टेस्ट लगाओ, अगर मुझे नहीं करना है तो मैं दूसरे दिन से बंद कर देता हूँ। वो पुरानी आदत मुझे पकड़ कर नहीं रखती, बराबर। आ, तो ये अच्छी बात है, और मैं आपको प्रूफ करने के लिए टेस्ट करने भी नहीं जाऊंगा कि नहीं ये आपने बोला है तो पहले टेस्ट करूंगा फिर एक झटके में छोड़ूंगा। ऐसा खतरा मुझे नहीं करना, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है कि कितनी कोई प्रिय वस्तु हो तो आप उसे छोड़ ना सको। आप इसको समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में, है? तो ये जो आपके अंदर की दृढ़ता है, वो दृढ़ता तत्व ज्ञान से आती है, आत्मज्ञान से आती। तो तीर्थंकर आदि के जीव के अंदर ये ऐसा ही होता है। वो ये नहीं कहते कि भाई किसी को कोई ये हो कि भाई बहला ले फुसला ले, नहीं, उन्हें जब तक लगा कि भाई अभी इतनी दृढ़ता नहीं है तब तक नहीं जाते, और जैसे ही लगा तुरंत चले जाते। चेहरा भी उठा के नहीं देखते किसी की तरफ कि इनका क्या होगा उनका क्या होगा। शांतिनाथ भगवान अगर अपनी फेयरवेल सेरेमनी करके जाते तो 5-7 दिन तक, 5-7 दिन में भी काम नहीं चलता यार। 96,000 कब तक मिलते हैं? समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे करके जाते कि नहीं नहीं भैया, एक एक से मिलके जाऊं ना, एक एक से विदा लूं, तो फिर उनका दीक्षा कल्याण कितने दिन का चलता। तो बस थे संसार में तो थे, अब जा रहे सो जा रहे। श्वेतांबर में ऐसा होता है, जब तक माँ बाप नहीं आएंगे तब तक दीक्षा नहीं देंगे। दिगंबर में ऐसा नहीं है। दिगंबर में कहते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूं ये बताने आ रहा हूं, आप आज्ञा दो, ऐसा नहीं। अच्छा, हद तो तब हो गई, श्वेतांबर परंपरा में कथा में कितना फेर किया। महावीर भगवान के जीवन के साथ ऐसा बोला कि महावीर भगवान की पहले से इच्छा हो गई थी दीक्षा की। फिर माँ ने बोला, क्या बोला, माँ ने क्या बोला, बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू दीक्षा नहीं लेना। तो महावीर भगवान कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, आप मरो फिर देखते हैं, बराबर। तो थोड़े दिन तक रही, फिर उनकी माँ का निधन हुआ, अब दीक्षा लेने लगे। तो फिर भाई ने बोल भाई दिया ने कहा, कि भाई अभी अभी तो माँ गई हो तो दीक्षा की बात कर, कोई बात नहीं, 2-3 महीने और साल और रुक जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको ये बात लॉजिकल लगती। श्रीमत के साथ में भी उनने ये जोड़ दिया कि श्रीमत ने अपूर्व अवसर माँ के पास में बैठ बैठ कर लिखा था, और माँ ने बोला था कि मैं जब तक रहूं तब तक दीक्षा नहीं लेना, और बस फिर दीक्षा ले लेना। तो वो तब तक वेट करते रहेगी, तुम इस कोने से जाओ हम उस कोने से जाते हैं। क्या ये सही बात है कि भावुकता की बात? और अगर ऐसा होता तो पूरी परंपरा के साथ इसका मिलान होना चाहिए था ना। कहीं पर भी ऐसा नहीं आता कि कोई तीर्थंकर किसी के कारण रुका हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अन्य तीर्थंकर अपने परिवार के प्रति कठोर थे और महावीर भगवान थोड़े एक्स्ट्रा सॉफ्ट थे? बाकी सब रिजिड थे, किसी की सुनते नहीं थे, और महावीर भगवान थोड़े मासूम से थे, है ना, तो वो सबकी सुन लेते थे। तीर्थंकर तीर्थंकरों में इस प्रकार का भेद करना उचित है क्या? ये कल्पित बात, ये कैसी बात है? कल्पित बात। क्यों बनाई गई साहब? कारण इसका बताते हैं। देखो, जो भी चीज जब होती है तो उसके लिए भगवान को जोड़ दिया जाए। अब दीक्षाएं ऐसी होने लगी कि भाई कुछ लोग परिवार से झगड़ के आने लगे, माँ बाप से झगड़ा हो गया, दीक्षा ले ली, ऐसा हो गया। तो अब ये सब जानकारी आचार्य पता कैसे कर, बराबर। आज हमें किसी को किसी स्कूल में, कॉलेज में या जॉब में रखना हो तो हम एक रेफरेंस पॉइंट खोजते हैं, खोजते कि नहीं खोजते? भाई हमें इसको रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये दीक्षा का भी वो कर रहा हो और एक्चुअल बात दूसरी है। तो इसके लिए
एक रेफरेंस पॉइंट को खोजने के लिए बोला कि भाई तुम अपने माँ बाप को लेकर आओ, तो माँ बाप से सारी बात को समझते, तब जाकर दीक्षा देते। तो ये बात बीच बीच में गड़बड़ होने लगी कि लोग परिवार को बताए बिना झगड़ कर, कर्जा वर्जा कर करके आके दीक्षा ले लें, और फिर कर्जा मांगने वाला आए तो भाई हम तो दीक्षित हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये सब फॉल्ट ना हो, इसके लिए फिर ये सब पूछ परख की विधि बने, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं। तो अब श्वेतांबर में जब ये बात को उन्होंने अनिवार्य किया, तो कहीं ना कहीं तो ये बात भगवान के साथ जोड़नी पड़ेगी। तो बाकी 23 का तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बराबर। तो उनको जो भी चेंज करना था 24 में कर दिया। बोले भगवान ने भी ध्यान रखा तो तुम भी ध्यान। ऐसी ये बात है। और माँ बाप को भी अच्छा लगे ये बात, थोड़ा अच्छा महान धर्म लगे कि देखो माँ बाप की कितनी इज्जत, माँ बाप की इज्जत के बिना तो भगवान ने भी दीक्षा नहीं दी। अरे एक तो और हाइट कहानी है, शायद आपको पता, करकंडू मुनि की, कौन से मुनि की है, तो वो केवल ज्ञानी होगा और माँ बाप की सेवा करते। हाँ, एक था, 6 करकंडू महीने, मुनि। हाँ, 6 महीने तक घर में रहे। केवल ज्ञानी हो गया, केवल ज्ञानी। लेकिन वो माँ बाप की इंपॉर्टेंस बताने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां ऐड की हैं। हाँ, करकंडू मुनि है, करकंडू नाम में कुछ कंफ्यूजन है। मुझे भी याद नहीं है, 6 महीने हाँ तक था। हाँ, ऐसे एक मुनि की कथा आती है कि वो घर में ही थे, और हाँ, बाहर के लिंग को तो अब आवश्यक मानते नहीं है, वो कपड़े वालों को मोक्ष मान लें, गृहस्थ को मोक्ष मान लें। तो माँ बाप की सेवा करते करते केवल ज्ञानी हो गए, और उनकी विघ्न ना पड़े इसके लिए उन्होंने जगत में अपने केवल ज्ञान को प्रकट नहीं किया। नहीं किया। तो केवली होकर भगवान की सेवा करने लगे। ये सब बातें किसके लिए लिखी हैं आप बताओ? ये सब बातें साधकों के लिए नहीं लिखी, माँ बाप माँ के बाप खुश करने के लिए, कि बच्चे उपेक्षा ना करें। तो जैसे हम पंचतंत्र की कहानियां सुना देते हैं, बस वैसी कहानियों को ऐड कर करके बता, लेकिन दीक्षा का स्वरूप ऐसा नहीं। जिसे दीक्षा लेने का भाव हुआ है, वो तो ये कहता है, प्रवचन सार की गाथा के अनुसार 201 नंबर की गाथा है कि हे पिताजी, ये आत्मा आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, ये शरीर में आप उत्पत्ति में निमित्त कारण बने। अब आपको छोड़कर मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं, अपनी माँ को छोड़कर मैं अपनी अनादि जननी के पास जा रहा हूं। आप आज्ञा दो तो जा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं तो जा रहा हूं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रीति है, ये रीति है, बराबर। तो कहने का तात्पर्य ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहना चाह रहा हूं कि छठा गुणस्थान यहाँ पर जो है, ऐसा ही क्रम है, हमें उसको कुछ चेंज नहीं करना है। छठा गुणस्थान बनता ही बनता है, और उसका कोई उपाय दूसरा है नहीं। तो भी आगे पढ़िए क्या बात आती है। જગ પંથનો અર્થ સંસારનો માર્ગ છે, અર્થાત છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનો શુભ ઉપયોગ ભાવ રૂપ ભાવ, અર્થાત શુભ પરિણામ બંધરૂપ હોવાથી સંસાર માર્ગ છે. જેમ અગ્નિમાં શીતળતાની ખોજ વ્યર્થ છે, તેમ શુભમાં વિતરાગતા રૂપ મોક્ષ માર્ગ શોધવો વ્યર્થ છે. जगपंथ का मतलब समझाया कि शुभ भाव है, और शुभ भाव से कभी किसी को शांति होती नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें जगपंथ कहा है। आगे बढ़िए। આચાર્યકૃત બધા શાસ્ત્ર લેખન, ઉપદેશ, દીક્ષા શિક્ષા આદિ પ્રશસ્ત વ્યવહાર કાર્ય આ છઠ્ઠા પ્રમત વિરત ગુણસ્થાનમાં જ થાય છે. મુનિ જીવનના છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વર્તી મહામુનિરાજને સંજ્વલન કષાય તથા હાસ્યાદિ નવ નો કષાયના તીવ્ર ઉદયમાં નિયમથી હેય બુદ્ધિપૂર્વક શુભ પરિણામ હોય જ છે. કારણ કે મુનિ જીવનમાં સ્થૂળ રૂપથી અશુભ ઉપયોગ માટે અવકાશ જ નથી. તેથી શુભ પરિણામમાં બુદ્ધિપૂર્વક થવા વાળા કાર્ય પણ
મોક્ષ માર્ગને અનુકૂળ જ હોવા જોઈએ. વાસ્તવમાં તો ગૃહસ્થ જીવનમાં જે કાંઈ શુભ પરિણામ કે પુણ્યરૂપ કાર્ય થાય છે તે બધા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કશાયોના મંદ ઉદયમાં થાય છે. અને મુનિ જીવનમાં શુભ પરિણામ અથવા પ્રશસ્ત પુણ્ય કાર્ય નિયમથી સંજ્વલન કશાય અને નો કશાયોના યથાયોગ્ય તીવ્ર ઉદયમાં જ થાય છે. આ કારણે શ્રાવક જીવનથી પણ મુનિ જીવન કેટલું જુદા પ્રકારનું છે એનું સ્વયમેવ જ્ઞાન થઈ જાય છે. જે પરિણામ મુનીશ્વરો માટે હે છે એ પરિણામ દ્વારા જ श्रावकों पर महान उपकार थाय छे. देखो इस पर अपन ने चर्चा की है थोड़ी कि मुनिराज के जीवन में सारे जो भी शुभ परिणाम हैं वो कौन कौन से बताए यहाँ पर, तो कुछ शुभ परिणाम बताए कि उपदेश, शास्त्र लेखन, दीक्षा, शिक्षा आदि सारे के सारे कार्य छठे गुण स्थान में ही हो रहे, बराबर। अब वो तीव्र उदय आता है तो ये सब हो जाते हैं, बराबर। और मंद उदय होता है तो आत्मा में चले जाते। तो अपने तीव्र उदय में होती है कषाय और उनके तीव्र उदय में होती है आराधना। इससे क्या सिद्ध होता है कि गृहस्थ जीवन और क्या कहते हैं मुनि जीवन में कितना अंतर। ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति, जैसे अपने आज की भाषा में कहे ना, सामान्य व्यक्ति हो, मिडिल क्लास व्यक्ति, तो वो शादी विवाह के लिए 2000-3000 के पैंट को खरीदता है, शर्ट को खरीदता है 2-3000, और रूटीन के लिए सस्ते खरीदता है। अब कोई इतना संपन्न हो कि रूटीन के लिए 5000 का खरीदे, तो इससे उनका लेवल पता चलता है ना कि वो कैजुअल कपड़े 5-5-10-10 हजार के कपड़े खरीदे, तो फिर शादी के लिए कितने खरीदे। दर्शन समझ में है ना। ऐसे ही हमारी अशुभ कषाय में हम ये ताइफा करते हैं और शुभ में हम थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं। और मुनिराज की जब तीव्र कषाय होती है तब वो ग्रंथ लिखते, पढ़ते नहीं, ग्रंथ लिखते, उपदेश देते। तो इससे अंतर पड़ता है कि हमारा पार्टी वेयर, उनका कैजुअल। समझ में आया कि नहीं है कि हमारा जो विशेष परिणाम है वो विशेष परिणाम उनका कौन सा है, सामान्य परिणाम है। इतना चल आगे बढ़े। उसका संज्वलन कषाय है। हाँ, संज्वलन कषाय। आगे बढ़ी। आ कारणे नीचे नीचे आपने थोड़ी 3 नंबर આહારક આદિ એક પેરાગ્રાફ બાકી છે। અચ્છા, આપણે થોડો વિચાર કરવો જોઈએ કે જ્યારે મુનિરાજના હેયરૂપ શુભ પરિણામથી પણ શ્રાવકનું સહજ કલ્યાણ થાય છે તો વાસ્તવિક વિતરાગતા રૂપ ધર્મથી શ્રાવકનું અવિનાશી કલ્યાણ કેમ ન થાય? अवश्य ज थाय। बराबर, ये तो समझ में आया ना कि जब इतना उनका महान जीवन है कि वो जो अवशिष्ट है उनके लिए वो अपने लिए विशिष्ट है। मुनिराज के लिए जो अवशिष्ट है वो अपने लिए क्या है, विशिष्ट है। तो उनका जो विशिष्ट होगा वो अपने लिए कितना विशिष्ट होगा, विचार करने लायक है कि नहीं। धन्य मुनि दशा, धन्य है मुनि दशा, ये बात बार बार ख्याल में आती है। आगे पढ़ी तीसरे नंबर। 3 आहारक आदि रुधियोना व्यवहार धर्म प्रभावना हेतु कदाचित उपयोग आ सविकल्प अवस्था रूप छठा प्रमथ संयत गुणस्थान में ज थाय छे। कारण के अप्रमथ आदि उपरना गुणस्थान निर्विकल्प शुद्धोपयोग रूप ज छे। रुद्धि शब्द नो अर्थ छे पुण्योदय थी अर्थात विशुद्धि थी प्राप्त कांईक विशिष्ट विकसित शक्तिओनी उपलब्धि। जे मुनिराजोने रुद्धिनी प्राप्ति थई गई छे
તેઓને તે વૃદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો જ જોઈએ એવો કોઈ નિયમ નથી, કારણ કે મુનિરાજ વૃદ્ધિઓથી અત્યંત निरपेक्ष હોય છે। देखो, अभी बात आती 64 रिद्धियों की। तो जो 64 रिद्धि है प्रकट तो होती हैं आगे आगे के गुण स्थानों में, लेकिन उनका यूज जो होता है, उपयोग जो होता है, वो कंपलसरी छठवें गुण स्थान में होता है। लेकिन छठवें गुण स्थान में यूज होता है ये कंपलसरी, लेकिन छठवें गुण स्थान में आकर यूज करें ही ये कंपलसरी नहीं, ये ऑप्शनल है कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अधिकतर रिद्धिधारी मुनिराज सामान्यतः तो रिद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। अरे प्रयोग का नहीं करते, कई बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता। विष्णु कुमार मुनिराज के जैसा पता भी नहीं था, किसी दूसरे ने बताया कि आपको रिद्धि प्रकट हो। बराबर। तो एक बात तो ये हुई। दूसरे नंबर की बात ये है कि अगर रिद्धि प्रकट हो गई हो तो एक तो प्रयोग करना भी वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि शुभ भाव है, वैसा भाव आए कि ना आए। और दूसरे नंबर की बात ये भी मत समझना कि जिनको रिद्धि मिली वो ही महान है और जिनको रिद्धि नहीं मिली वो महान नहीं। रिद्धि तो पुण्य के फल से प्राप्त होने वाली विशिष्ट उपलब्धि है। अगर वो मिली तो ठीक, उस जाति के पुण्य का उदय है, और नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रिद्धि से मुनि पने का संबंध नहीं। सैकड़ों हजारों ऐसे मुनिराज होते हैं कि जिन्हें रिद्धि नहीं प्राप्त होती और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वहीं पैरेलल ऐसे कई मुनिराज होते हैं जिन्हें रिद्धि मिलती है और रिद्धि का प्रयोग करके वो भ्रष्ट हो जाते। तो किसे बढ़िया मानोगे? यानी रिद्धि मिलना या रिद्धि का प्रयोग होना ये कोई मुनि जीवन का अनिवार्य अंग नहीं। हाँ, हो जाए तो अच्छी बात है, यार बुरी बात कुछ भी नहीं है। वैसी बात है कि भाई पैसे वाला धर्म करते हैं, बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे से धर्म हो रहा है। बराबर। तो जैसे आज के समय में पैसे वाले भी धर्म कर सकते हैं, बिना पैसे वाले भी धर्म कर सकते हैं। बराबर। एक्चुअल में धर्म का पैसे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो आघाती कर्म के उदय से होने वाली एक विशिष्ट उपलब्धि। इतना नियम हुआ ना। वैसे ही रिद्धि वाले भी मुनियाज होते हैं, रिद्धि बिना के भी मुनियाज होते हैं। रिद्धि क्या है? बोले रिद्धि एक प्रकार की विशिष्ट उपलब्धि है। बराबर। तो उसको पाना जरूरी नहीं है, जैसे धर्म के लिए पैसे को पाना जरूरी नहीं है, लेकिन हो गई तो कोई बाधक भी नहीं है। ऐसे प्रयोग नहीं करो तब तक। धन का मान जैसे आप नहीं लाओगे तब तक कोई बाधक नहीं है, लेकिन आप मान लेकर आओगे मैं पैसे वाला, बस तो आप धर्म से चूक जाओगे। ऐसे ही मैं रिद्धि वाला, तो आप धर्म से चूक जाओगे। और आज के समय में तो जो जो काम पहले रिद्धि से करते थे वो सारा काम आजकल हम पैसे से करते कि नहीं करते। पहले दूर की बात सुनते थे, कहते थे, तबीयत ठीक करते थे, कराते थे। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराते, वो सब पैसे से हो रहा है। प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, ऑपरेशन करवा रहा है, दूर की बात सुन रहे, कह रहे, आकाश में उड़ रहा है, पानी में तैर रहा है। यही तो सब करते थे, जलगता विद्या, वायुगता विद्या। अब वो वायुगता रिद्धि तो रही नहीं, लेकिन एरोप्लेन आ गया। अब वो एरोप्लेन में बैठ गए, प्राइवेट जेट में बैठ गए, तो पहले ऐसे ऋषियों के जैसे जाते थे होम करके, अब वो प्लेन में लेके सुर्र से करके चले जाते। तो है तो ये भी एक विशिष्ट प्रकार की रिद्धि ना। बराबर। पहले वो साधना से मिलती थी, अब साधनों से मिलती। लेकिन जैसे आज का धन वैभव एक्चुअल धर्म से भिन्न है, ऐसे पहले का विशिष्ट वैभव भी धर्म से भिन्न ही है। बराबर। तो एक बात मन से निकालना कि रिद्धिधारी महान होते हैं और रिद्धिहीन महान नहीं होते, नहीं। कुंद आचार्य देव चारण रिद्धि वाले थे इसलिए महान थे, ऐसा नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य को कोई रिद्धि नहीं थी, लेकिन वो भी उतने ही महान थे। हैं? समझ में आएगी नहीं? ये तो पुण्य के वैभव को देखने वाली बात है, हमें पुण्य के वैभव को नहीं देखना।
हमें आत्मा की पवित्रता को देखना, बराबर। जिन्होंने पूर्व पर्याय में या मतलब मडेवल एरा में या पुराने समय में पुण्य के व्ययों को देखा, वो रिद्धि में फंस गए, और आज के समय में जो पुण्य के व्ययों को देख रहे हैं वो संपत्ति में फंस गए। काम सेम है, कोई बहुत फर्क नहीं है। अब एक एस्टेब्लिश सिस्टम बन गया, पहले वो सूक्ष्म रूप में स्थापित, इतना अंतर। आगे का पढ़िए। 4 नंबर, छठा गुणस्थानના નામમાં પ્રયુક્ત પ્રમત્ત શબ્દ અંતદીપક છે, કારણ કે મિથ્યાત્વથી લઈને પ્રમત્ત સંયત સુધી સર્વ જીવ નિયમથી પ્રમાદની બુદ્ધિવાળા જ હોય છે. આ બધાની સાથે પ્રમત્ત શબ્દનો પ્રયોગ પણ કરી શકીએ છીએ, જેમ પ્રમત્ત મિથ્યાત્વ, પ્રમત્ત સાસાદન, सम्यक्त्व, प्रमत्त मिश्र, प्रमत्त अविरत सम्यक्त्व, प्रमत्त देश विरत. परंतु भाषा विज्ञानना नियमानुसार संक्षिप्तकरण माटे मात्र छठा गुणस्थाનમાં प्रमत्त शब्दનો प्रयोग થયો છે. हाँ, ये भी बड़ी विचारणी बात है, पहले भी बताई है ये बात कि यहाँ प्रमत्त शब्द कौन सा दीपक है, कौन सा दीपक है? अंतर्दीप। मतलब छठे में लिख दिया है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में समझ ले। यानी हम अकेले मिथ्यात्वी नहीं है, प्रमत्त मिथ्यात्वी। करेला और नीम चढ़ा तो सुना होगा ना, अब मिथ्यादर्शी और प्रमादी है। समझे कि नहीं समझे? तो प्रमत्त साधन सम्यक दृष्टि, प्रमत्त सम्यक प्रमत्त, ये सारे गुण स्थान में प्रमत्तपना है। तो छठ, लेकिन अब सब में लिखने जाएंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। तो क्या किया, आखिरी में लिख दिया, पहले में समझ लेना। और सातवें में जो अप्रमत्त आएगा, वो सातवें का अप्रमत्त आदि दीपक, यानी आगे से पूरे अप्रमत्त। इसीलिए जब हम छठवीं गाथा में बोलते हैं अणवि होदी अपमत्तो अणपमत्तो जान गो दुजो सुख, तो इसका एक अर्थ हम ये भी निकालते हैं कि आत्मा 1 से 6 गुण स्थान वाला नहीं होता, यानी प्रमादी नहीं होता, और 7 से आगे के गुण स्थान वाला नहीं होता, मतलब अप्रमादी नहीं होता। आत्मा तो आत्मा, बराबर। एक अर्थ ये निकाला जाता है, ज्ञायक तो ज्ञायक है। तो जो आप कह रहे थे ना गुणस्थान ही ना हो, अरे गुणस्थान हो क्या नहीं, वो है ही नहीं। ना हो की एप्लीकेशन क्यों दे रही हो, वो तो स्वभाव से अप्रूव्ड है। अगर स्वभाव से अप्रूव्ड नहीं होती तो हम अप्रूव करने वाले भी कोई नहीं। भगवान आत्मा के गुणस्थान नहीं होते, और जो गुणस्थान रहित, पर्याय से रहित प्रभु अपने आप को मानता है, उसके गुणस्थान बढ़ते हुए होते हैं, ऐसा भी भगवान ने जाना। ठीक है, तो ये चीज अपनी यहाँ चर्चा में आई, इसके आगे की चर्चा पर अगली क्लास में। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय।